सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द पेरिटोनियम, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू पेरिटोनियम। इफ़ यू हैव सीन, मैंने डिस्कस किया था ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पेरिटोनियम, जिसमें से मैंने एब्डोमेन का ऑर्गन जो बनाया था, और इसमें बताया था, आप नोटिस किए होंगे तो, जो कुछ ऑर्गन है जो पेरिटोनियम से ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कवर है, और कुछ ऑर्गन जो है सिर्फ एंटीरियरली कवर है। देखते हो ये जो है स्प्लीन से जो रिफ्लेक्ट किया, ये दिस ऑल रेड कलर में जो जितने बनाया हूँ मैं, दिस इज पेरिटोनियम। जो तुम्हारे वॉल के साइड है डैट इज पैरेटल पेरिटोनियम, जो तुम्हारे ऑर्गन के साइड है, विसरा के साइड है, डैट इज विसरल पेरिटोनियम। अब जब आता है ये पैरेटल पेरिटोनियम आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा और स्प्लीन को कवर करेगा, देन स्टमक को, फिर वापस जब आएगा वॉल के साइड, पोस्टीरियर वॉल के साइड, फिर ये किडनी को कवर करेगा। बट किडनी को ऐसे कवर करता है, सिर्फ एंटीरियरली कवर करता है। क्यों? किडनी जो है पोस्टीरियरली एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहता है। जब एब्डोमिनल वॉल से अटैच रहेगा तो पीछे पेरिटोनियम जा नहीं पाएगा। दैट्स वाई कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पेरिटोनियम से कम्प्लीटली कवर होते हैं, या कुछ होते हैं सिर्फ एक साइड से कवर होते हैं। द स्ट्रक्चर विच कवर almost from the peritoneum from all side, that structure is known as the peritoneal structure, or you can say intraperitoneal structure, which the structure which is not completely covered by peritoneum, या एक ही साइड से कवर होता है, that is called retroperitoneal structure. If you have gone through the previous video of the peritoneum, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। वैसे ही so I will try my best to make you understand, even if you have not watched the previous one. Let's begin. तो पहला स्टार्ट करते हैं पेरिटोनियल स्ट्रक्चर से, और यू कैन से इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर, वो ऑर्गन जो पेरिटोनियम से कम्प्लीटली कवर होता है, एंटीरियर से भी एंड पोस्टीरियर से भी, एंटीरियर से भी पोस्टीरियर से भी। दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड, कवर्ड बाय पेरिटोनियम कम्प्लीटली एंड हैंग बाय मेसेंट्री। यस एग्जैक्टली, जो ये तुम्हारा पेरिटोनियम है जब रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गन के पास, तो ये कवर करता है ऑर्गन को, फिर जब वापस आता है फिर वापस उसी रास्ते पे अपने पाथ को फॉलो करते हुए चला जाता है वॉल के साइड, चला जाता है पैरेटल के साइड। अब जो ये विसरल पेरिटोनियम है, ये पैरेटल पेरिटोनियम है, इस दोनों के बीच में आपको फोल्ड दिखता होगा पेरिटोनियम को। इस फोल्ड को बोलते हैं जनरल भाषा में मिसेंट्री। दिस फोल्ड इज कॉल्ड मिसेंट्री। बिकॉज ऑफ दिस मिसेंट्री जो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर होता है वो मोबाइल होता है। दिस पेरिटोनियल स्ट्रक्चर इज अ मोबाइल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक ये मतलब सपोज कि ये स्ट्रक्चर जो है मिसेंट्री की वजह से लटका हुआ है पेरिटोनियम के अंदर। जब कुछ लटका हुआ रहता है तो वो झूलता है। ये मुझसे बेहतर तो आपको पता होगा। अब ब्लड सप्लाई कैसे होता है? सपोज स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कौन करता है? तुम्हारा स्प्लीनिक आर्टरी, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ सिलिक ट्रंक। पता है, आपने पढ़ा होगा, दिस इज एब्डोमिनल आओर्टा, जो किडनी के बीच में होता है एब्डोमिनल आओर्टा एंड इन्फीरियर वेना कावा। लेफ्ट साइड होता है आओर्टा, राइट साइड होता है तुम्हारा इन्फीरियर वेना कावा। इस एब्डोमिनल आओर्टा से एक ब्रांच निकलता है, दैट्स कॉल्ड सिलिक ट्रंक। उस सिलिक ट्रंक से तुम्हारा एक ब्रांच निकलेगा मतलब स्प्लेनिक आर्टरी। इफ़ यू हैवंट स्टडीड तो पढ़ोगे आप। अब वो स्प्लेनिक आर्टरी जाएगा, इस पेरिटोनियम को पियर्स नहीं करेगा, इट विल फॉलो द पाथ ऑफ मिसेंट्री। ये मिसेंट्री के अंदर से जाकर सप्लाई करेगा। तो पेरिटोनियल स्ट्रक्चर जो होता है उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है? इट ब्लड सप्लाई रीच थ्रू द मिसेंट्री। ब्लड सप्लाई हुआ तुम्हारा, या तुम नर्व बोलो, इट ऑल रीच थ्रू द मिसेंट्री। इससे एग्जाम्पल है तुम्हारा स्टमक जो दिख रहा है इस डायग्राम में। तो स्टमक, पैनक्रिया, स्टमक, स्प्लीन और लीवर तो वैसे दिख रहा है। स्टमक, स्प्लीन, लीवर तो ऐसे ही दिख रहा है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लेकिन ड्यूडेनम का सिर्फ फर्स्ट पार्ट, ड्यूडेनम का 4 पार्ट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट पेरिटोनियल है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ तुम्हारा रेट्रोपेरिटोनियल है। ठीक है, लीवर, स्प्लीन हो गया। एंड ट्रांसवर्स कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। जब भी तुम्हें एब्डोमेन में किसी टॉपिक को समझना होगा, विजुलाइज करना होगा, तो सिंपली डायग्राम बना लो। सपोज दिस इज योर स्टमक, स्टमक के यहाँ पे तुम्हारा लीवर, यहाँ पे होता है स्प्लीन, फिर स्प्लीन के भी नीचे होता है तुम्हारा किडनी। सपोज दिस इज योर किडनी, यहाँ पे होता है तुम्हारा लेफ्ट किडनी, दिस इज राइट किडनी।
फिर जहाँ से तुम्हारा स्टमक हुआ, दिस इज ड्यूडेनम का पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है ना, ये फोर्थ पार्ट। उसके बाद बनेगा तुम्हारा पूरा ये जेजुनम इलियम। फिर ये बनेगा तुम्हारा असेंडिंग कोलॉन। फिर ये तुम्हारा हुआ ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर ये हुआ तुम्हारा डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन, देन ये रेक्टम, देन एनल कनाल। इसमें से आपका पेरिटोनियल तुम्हारा स्टमक हो गया, ड्यूडेनम का पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट, देन लीवर, स्प्लीन। फिर तुम्हारा सिर्फ ट्रांसवर्स कोलॉन होगा एंड सिग्मोइड कोलॉन होगा, और तुम्हारा ड्यूडेनम का जेजुनम इलियम भी होगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर है, दैट ऑल स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू द रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं, दिस ऑल स्ट्रक्चर कंप्लीटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। अब इसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। और वो जो स्ट्रक्चर जो होता है पेरिटोनियम से सिर्फ एंटीरियरली कवर होता है। देखो एंटीरियर कवर है, पोस्टीरियर कवर नहीं है। पोस्टीरियर से तुम्हारा एब्डोमिनल वॉल। पेरिटोनियम प्रेजेंट ओनली ऑन एंटीरियर साइड। ये ऑर्गन है, ये स्ट्रक्चर है फिक्स्ड एंड नॉट फ्रीली मोबाइल। ये फ्रीली मोबाइल नहीं है, बाकी एज लाइक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर इट इज अटैच पोस्टीरियरली टू द एब्डोमिनल वॉल। अब ये रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल मीन्स जो डेवलपमेंट के दौरान से ही, स्टार्टिंग से ही तुम्हारा पेरिटोनियल में रेट्रोपेरिटोनियल है। सेकेंडरी मतलब कि इनिशियली पेरिटोनियल था, फिर बाद में एज यू ग्रो अप, फिर बाद में रेट्रोपेरिटोनियल हो गया। प्राइमरी मीन्स रेट्रोपेरिटोनियल सिंस डेवलपमेंट। इसमें एग्जांपल जो तुम्हारा बनाया हुआ है, इसमें मतलब ऑलमोस्ट ये आएगा। किडनी, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? सुप्रारीनल ग्लैंड, और यू कैन से एड्रिनल ग्लैंड। किडनी से क्या निकलता है? यूरेटर, ऑर्टा, इन्फिया वेना कावा। जितने भी तुम यहाँ इसको विजुलाइज करोगे तुमको प्राइमरी याद हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जितने भी होता है वो सेकेंडरी होता है, और सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस जाइगोसिस। अब ये क्या होता है उससे पहले लेट्स सी द एग्जांपल। इनिशियली इट वाज पेरिटोनियल, फिर लेटर गॉट फिक्स्ड टू वॉल, सो बिकम द रेट्रोपेरिटोनियल। इसका एग्जांपल होगा तुम्हारा पैनक्रियास। अब यहाँ पे होता है तुम्हारा पैनक्रियास, यहाँ पे होता है तुम्हारा पैनक्रियास, दिस इज पैनक्रियास। ठीक है, और जिसका जो तुम्हारा टेल होता है वो स्प्लीन में थोड़ा सा इंटर करता है, दिस इज पैनक्रियास। अब इसको बनाओगे ना, आपका बहुत सारा टॉपिक कवर होगा एब्डोमेन में, इसको बनाना सीख गए तो। लाइक तुम्हारा लीवर का रिलेशन, किडनी है, किडनी का एंटीरियर तुम्हें क्या दिख रहा है? लीवर दिख रहा है, वो तुमको एंटीरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन, आगे तुम्हारा ड्यूडेनम का रिलेशन, पैनक्रियास का रिलेशन, सब अब विजुलाइज करके ही कर सकते हो। सो पैनक्रियास, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन जो बच गया है, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ड्यूडेनम का बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट, रेक्टम, दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब ये सेकेंडरी बनता कैसे है? इट्स फॉर्म ड्यू टू जाइगोसिस। नहीं तो इसका एक ट्रिक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन का एक ट्रिक है, सैड पकड़, ACD PUCKR या KER, इसी फेगस हो जाएगा। अब इसे फेगस तो मोस्टली तुम्हारा थोरैक्स में होता है, बट उसका छोटा सा पार्ट एब्डोमेन में होता है, विच इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल रेट्रोपेरिटोनियल। तो मैं उसकी बात नहीं करता, लीव इट। सैड पकड़, S फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड, A फॉर तुम्हारा आएगा यहाँ पे आउटा, D फॉर ड्यूडेनम, P फॉर पैनक्रियास, U फॉर यूरेटर, C फॉर कोलॉन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन, एंड सिग्मोइड कोलॉन। Sorry, sigmoid colon is an example of peritoneal. Sorry. K for kidney, R for rectum. अब ये कैसे बनता है? इनिशियली जो ये ऑर्गन था, ये पेरिटोनियम आया और रिफ्लेक्ट किया, कवर किया ऑर्गन को, वापस गया। जो डबल फोल्ड बनाया इसी को होता है मिसेंट्री। बाद में जो तुम्हारा एक साइड का जो विसरल पेरिटोनियम है वो पैराइटल पेरिटोनियम के साथ फ्यूज़ करता है, फिर बाद में ये मर्ज करता है, फिर बाद में ये मर्ज करेगा। और आप देख रहे हो इस डायग्राम में सिर्फ एक ही साइड है, एक साइड पेरिटोनियम नहीं है। दैट्स वाई लेटर ऑन इट फॉर्म द सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं जाइगोसिस। सो इन दिस वीडियो अपन ने कवर कर चुका है पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द
पेरिटोनियम। इसमें तो अपने पिछले वीडियो में देखा था ट्रांसवर्स सेक्शन। द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। थैंक यू।